राजपथ जो है वो अब इतिहास बन चुका है। जी हां, गुलामी के इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास भी आज लिखा गया। ये वो तस्वीरें, वो अद्भुत तस्वीरें, वो शानदार तस्वीरें, वो ऐतिहासिक तस्वीरें। कर्तव्य पथ अब नए भारत का पथ है। राजपथ यानी कि गुलामी की दूसरी सबसे बड़ी निशानी, और इसका नाम बदलना सिर्फ एक सड़क का नाम बदलना नहीं है। जी हां, कुछ लोग कह रहे हैं भाई सड़क का नाम ही तो बदला है। ये सिर्फ एक सड़क का नाम बदलना नहीं है, बल्कि करीब 111 साल से भारतीयों के दिलो दिमाग पर छाई गुलामी की सोच से भी मुक्ति दिलाना था। जी हां, ये सिर्फ एक सड़क का नाम बदलना नहीं है, ये गुलामी की सोच 111 साल पुरानी गुलामी की सोच से भी मुक्ति दिलाना है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर वहां 65 और उसके बाद अब नेताजी की तस्वीर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको ये भी आजाद सरकार, मतलब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के पहले, लेकिन भारत की आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की भी तस्वीर आज। और आज देश को अंग्रेजों की गुलामी की हर वक्त को याद दिलाने वाली सोच से आज यकीनन मुक्ति मिली है। ये दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब गुलामी की हर निशानी को मिटाने की ताकत रखता है। ये बहुत बड़ा मैसेज नए भारत का। ये देश की सोच का बड़ा बदलाव है कि इंडिया गेट पर 70 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भारत की शान बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद यानी कि सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, वो हम लाइव भाषण आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल जानते ही हैं कि अगर भारत गुलामी के चिन्ह मिटाना चाहता है तो किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए। ये वो तस्वीरें कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों भारत को आजादी 1947 में मिल गई, लेकिन गुलामी की सोच से मुक्ति मिलने में 100 साल का वक्त लग गया। आखिर क्यों भाई, सवाल तो है ना। 100 साल लग गए, 70 साल लग गए। मोदी सरकार में राजपथ अब कर्तव्य पथ हो चुका है। पुरानी संसद की जगह सेंट्रल विस्टा शान से सिर उठाकर खड़ा हुआ है। नेवी के झंडे में पहले अंग्रेजों का क्रॉस दिखाई देता था, अब उसमें वीर शिवाजी की मोहर है। जो पहले रेस कोर्स रोड था वो अब लोक कल्याण मार्ग है। इंडिया गेट में जहां 1965 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती थी, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रॉस आइलैंड अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं आज। इसके अलावा अजय आलोक हैं, राजीव जेटली जी हैं। बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ को देश को संबोधित किया। 19 एकड़ में फैला कर्तव्य पथ। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया कर्तव्य पथ, और कल से जनता के लिए खुल जाएगा कर्तव्य पथ। मेरे साथ अभय दुबे हैं, पहले उन्हीं का कमेंट ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी से राजीव जेटली बीजेपी से हैं, अजय आलोक हैं। एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, क्योंकि कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। मोदी का कर्तव्य पथ, जिसके हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए कर्तव्य पथ। अजय आलोक नजर आ रहे हैं और अभय दुबे नजर आ रहे हैं। पहले अभय दुबे साहब, खुश है, मतलब उत्सव का मौका है, ऐतिहासिक पल है देश के लिए आज। अभय दुबे जी वैसे अच्छे लग रहे हैं आज आप, अच्छे लग रहे हैं आज आप। जी जो देश के नागरिक, धन्यवाद। आपकी प्रतिबिंबित हो रही है आपकी आभा, इसलिए मैं अच्छा आपको दिखाई दे रहा हूं। आपका अंतर्मन अच्छा है, इसलिए मैं अच्छा दिखाई दे रहा हूं। चूंकि मुझे देश की जनता ने दायित्व दिया है प्रतिपक्षी दल होने के नाते कि मैं सरकार से सवाल करूं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं। जब महंगाई की महामारी में झुलसा जनजीवन होगा, जब रोजगार की चाहत में भटक रहा यौवन होगा, जब फांसी के फंदे पर लटका मेहनत कश हलदर होगा, सत्ता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। प्रधानमंत्री जी, जब कर्तव्य मार्ग आपके सम्मुख हो तब आप उस कर्तव्य को भूल मत जाना, क्योंकि इतिहास साक्षी है। जब आपने पहली बार
योजना आयोग को नीति आयोग नाम दिया तो नीति आयोग ने 142 हिंदुस्तान की विरासत की जो कंपनियां थी उन कंपनियों को बेचने का फरमान जारी कर डाला। सेल, भेल, खेल, तेल, रेल सब बेचने के लिए भारत की सरकार अभ्यस्त हो गई। जब देश की सरकार ने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में कृषि मंत्रालय को कृषि विकास और कल्याण विभाग का नाम दिया प्रधानमंत्री जी, तो किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। 25,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी गई प्रधानमंत्री जी। जब आपने आपके निवास का मार्ग लोक कल्याण मार्ग रखा प्रधानमंत्री जी, तब देश के 140 करोड़ जनता महंगाई की विभीषिका में झोंक दी गई। 400 रुपए का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार हो गया। 60-70 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। 60-70 रुपए का खाने का तेल और दाल 200 रुपए के पार हो गई। प्रधानमंत्री जी से तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब कर्तव्य पथ आप नाम दे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुलामी का प्रतीक का चिन्ह एक भी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा गुलामी का प्रतीक आज चीन की सेना है, जो भारत की भूभागीय अखंडता को चिढ़ा रही है, हमारी अंदर घुस रही है। तब $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से करने हमने पूरा एमएसएमई को तबाह कर दिया प्रधानमंत्री जी। हमारे मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को जो इंपोर्ट हुआ है उससे बहुत नुकसान हुआ और 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। तो जब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करें तो इतिहास साक्षी है कि सुभाष चंद्र बोस की सेना जब बर्मा से रंगून रेडियो पर यह उद्घोष करती है, जब महात्मा गांधी का आशीष लेती है और पहली बार महात्मा गांधी संबोधित करती है और कहती है कि महात्मा हम हिंदुस्तान की आजादी का युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं, तब उनको अपेक्षित सफलता इसलिए नहीं मिल पाती कि 23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर कहते हैं कि बर्तानिया की हुकूमत में शामिल हो जाइए। उत्सव का माहौल होता है, आपके घर में भी कभी उत्सव का माहौल होगा। आज हमारे देश में उत्सव का माहौल है, कर्तव्य पथ। आप भी जानते हैं गुलामी की सोच से आजादी है, ये कोई सिर्फ नाम बदलना नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने 2.5 मिनट लगातार बोला। अब एक शब्द तो बोल दीजिए कि हाँ अच्छा फैसला है, स्वागत करते हैं। मैंने आपको समय दिया, घर में उत्सव का माहौल होता है, तो एक शब्द तो आप बोल सकते हैं। ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी तो शायद नहीं होती कि हाँ अमन जी अच्छा फैसला है, राजपथ कर्तव्य पथ, मैंने अच्छा लगा नेताजी की प्रतिमा देखकर, ये तो बोल सकते हैं हम। फिर मैं अजय भाई एक कमेंट आपका लूंगा क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। बस 30 सेकंड अभय जी बोलिए ना प्लीज। अमन जी यही तो मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हूं। मैं देश के नागरिकों ने मुझे यह कर्तव्य दिया है, यह दायित्व बोध मुझ पर है कि मैं सवाल करूं सरकार से और मार्ग प्रशस्त करूं। हमने कभी आपत्ति नहीं ली। प्रधानमंत्री जी ने जब नाम को परिवर्तित किया तो हमने ये कहा कि वक्तव्य और व्यवहार में अंतर न हो। राजपथ कर्तव्य पथ सही या नहीं? बिल्कुल सही। बस मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल। अरे सरकार अजय आलोक बस सवाल बस जहन में बार इसलिए आ जाता है अभय भाई, मेरे को समय थोड़ा सा कम है, कभी भी सवाल आ जाता है। वही सवाल में अजय आलोक इसकी 70 साल लग जाते हैं, 70 साल लग जाते हैं इस गुलामी की सोच से हमको लोगों को बाहर आने में। अब धीरे धीरे 7RCR, लोक कल्याण मार्ग, किंग जॉर्ज पंचम की जगह आप जो है वहां पर नेताजी की तस्वीर और ये सब, मगर 70 साल लग जाते हैं। अजय भाई अमन जी ये लाइव तस्वीर है वैसे। हाँ प्लीज अमन जी 2.5 मिनट के भेड़िया विलाप सुनने के बाद मैं यही कहूंगा कि गुलामी की सोच से जब निकलना ही नहीं था तो क्या बात, कैसी भाषा अभय जी के तमाम सवालों का एक क्या बात। अमन जी ये बिल्कुल अमन जी के तमाम क्या बात कर रहे हैं? अमन जी अभय जी के तमाम सवालों का ये संस्कार मैंने कहा भेड़िया विलाप।